हमारे इस चैनल में अपना स्वागत है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स में आज बात करते हैं दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/u और +1/v इक्वल 1/1 को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात आज हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं अवतल दर्पण में 1/u + 1/v इक्वल 1/1। तो चलिए पहले हम दर्पण सूत्र u + 1/v इक्वल 1/f। तो चलिए इसको अवतल दर्पण में हम प्रूफ करेंगे। अवतल दर्पण में प्राप्त करना 1/u + 1/v इक्वल 1/f। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं और उसमें एक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण XY लिया और इस दर्पण के प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु जिसका आभासी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। XY एक अवतल दर्पण जिसके प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु है, उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A', B' बनता है। हमने आपतन बिंदु M से MN लंब डाल दिया, इस प्रधान अक्ष पर MN लंब डाल। अब यहां पर हम देखते हैं इस फिगर के माध्यम से कि इसमें एक ट्रायंगल ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल A', B' बन रहा है। दूसरी ओर एक और ट्रायंगल का युग्म है MNF और A', B', F। यह दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं युग्म, ये और ये। अब इस दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है? तो ये दोनों समरूप है। समरूप, यहां हमको समरूप प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' में, इस दोनों को लेते हैं तो लिख देंगे हम कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है A', B', C। क्यों समरूप है जान लीजिए। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होने की शर्त होता है कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण, कम से कम दो, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां भी देखिए ये वस्तु AB लंबवत है और इसका जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो भी लंबवत है, तो ये कोण आपका 90 हो जाएगा, ये भी कोण 90 हो जाएगा। यहाँ ये कोण 90 हो गया, ये कोण 90 हो गया। अब देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये कोण, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण समान हो गया। तो इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण दूसरे त्रिभुज के इस और इस कोण के बराबर हो गया। जब दो कोण इक्वल हो गए तो तीसरा कोण अपने आप इक्वल होगा। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पूरे, यहाँ जो त्रिभुज है उसको समरूप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिखेंगे हम, क्योंकि हम लोग मैथ नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सीधे हम लोग लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है। तो अब देखिए दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। यह शर्त है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर ABC ट्रायंगल का AB भुजा को लेते हैं तो A', B', जो है ट्रायंगल, इसमें A', B' इसकी संगत भुजा है और इनका जो अनुपात है ये बराबर होगा
इस त्रिभुज के दूसरे भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो दूसरा भुजा लिया BC, तो इसका लेंगे A'। ये अनुपात बराबर होगा इसके द्वारा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती। अब इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। इसी प्रकार ट्रायंगल A'(B')F, A'(B')F ये भी समरूप है ट्रायंगल MNF, क्योंकि ये इसको भी हमने लंब खींचा हुआ। ये कोण 90 का है तो ये भी कोण 90 का। ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को काट रहे तो शीर्षा तीनों कोण, जो कंडीशन इसमें है वही कंडीशन यहाँ भी दिख रहा है, इसलिए दोनों समरूप है। तो जब समरूप है तो इनकी भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो इसमें भी अगर हम MN को लेते हैं तो इसका A'(B') हो गया। अब इस ट्रायंगल का अगर FN लेते हैं, FN, तो इसका A'(F) लेंगे। अब यहां पर देखते हैं कि चूंकि AM समानांतर है, AM जो रेखा है, AM रेखा जो है समानांतर है इस प्रिंसिपल एक्सिस के अर्थात BP की, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर जितने भी लंब होंगे वे सभी बराबर होंगे, इसलिए AB बराबर हो जाएगा MN। यहाँ पर हम देखें कि ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, या दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो ये दोनों रेखाएं भी बराबर होंगी, इसलिए AB = MN। अब यहाँ पर हम MN के स्थान पर हम AB पुट कर सकते हैं, इसलिए अब MN के स्थान पर AB पुट कर सकते हैं। तो AB बट्टा हो गया A'(B') बराबर हो गया FN बट्टा A'(F), ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से राइट हैंड इक्वल किया हमने तो BC बट्टा A' इक्वल हो गया FN बट्टा A'। अब चलिए थोड़ा सा हम देखें कि अगर दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो और उसमें अगर कोई प्रतिबिंब बनता तो M बिंदु जो है P के काफी निकट होगा, M बिंदु P के काफी निकट होगा तो N बिंदु भी P के काफी निकट होगा। तो लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो N बिंदु P के काफी निकट होगा। इस प्रकार जो FP और FN में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए FN इक्वल हो जाएगा FP। तो यहां हम लिख सकते हैं इसलिए BC बटा A' बराबर, अब FN के स्थान पर FP लिख दिया, FP बट्टा हो गया A'। अब थोड़ा देखिए यहां कि ये U और V जो है एक समान अर्थ रखते हैं। U को कहते हैं वस्तु की दूरी, V को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो दूरी जब शब्द आया तो मापना होगा, कहां से हम दूरी को मापेंगे? तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती। तो ध्रुव अर्थात P, ये सभी में P आना चाहिए,
तभी हम इसको माप सकते हैं। ये सभी दूरियां ही हैं। तो इसमें दूरी जब होगी तो एक निश्चित पॉइंट जो P माना गया है, सब में P आना चाहिए, अर्थात तो सभी दूरियां हम ध्रुव से ही मापते हैं, इसलिए P का आना अति आवश्यक। तो यहाँ B से C की जो दूरी, ये दूरी ही है। तो B से C की जो दूरी है, इसको ऐसे एडजस्ट किया जाए कि इसमें P आ जाए। तो इसमें P लाने के लिए, इस दूरी को P लाने के लिए हम BP में से CP को माइनस अगर हम कर दें तो ये हमारा बचेगा। तो BC को हम लिख सकते हैं BP माइनस CP, माने ये पूरी दूरी में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। इसके मान में भी अंतर ना होगा, वही है। अब इसमें भी P आ गया, इसमें भी P आ गया। और A' C, इस दूरी को लिख सकते हैं CP माइनस A' एडजस्ट करेंगे CP माइनस A', सब में P आ गया। इसमें P है तो इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन A' इसको चेंज करने की आवश्यकता है, इसलिए कि इसमें भी P आना चाहिए। अब A' को लिख सकते हो A' माइनस FP, A' माइनस FP। जब ये पूरा दूरी में से इतना माइनस होगा तो A' बच जाएगा। अब सब में P आ गया, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? अब चलिए, BP वस्तु की दूरी, ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को हम U कहते हैं। थोड़ा सा यहां लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। एक बार फिर जान लीजिए कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है, यही चिन्ह परिपाटी। तो अब देखिए, वस्तु की दूरी है, इसको U कहते हैं, अर्थात B से P की दूरी U हो गया, तो यह ऋणात्मक होगा, माइनस U हो गया। C से P की दूरी, यह रेडियस R है, तो R इक्वल टू 2F। हमको R से कोई लेना देना नहीं, हमको F से मतलब है, तो R इक्वल टू 2F हम लोग प्रूफ किया हुआ। तो यहाँ ये C से P की दूरी को R कहते हैं, इसलिए R ना लिख करके 2F। तो यहाँ 2F भी माइनस में होगा। यहाँ पर फिर C से P की दूरी वही 2F हो गया माइनस, फिर माइनस यहाँ पर हम देखें A' P, ये प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी कहते हैं, माइनस भी होगी, इक्वल यहाँ P से F की दूरी, ये फोकस दूरी है, F हो गया, तो ये भी माइनस है। उसके बाद A' P, यह प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो गया, और माइनस फिर FP, ये फोकस दूरी हो गया, तो माइनस F हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व हम करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस को पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर 2F हो गया। आइए माइनस को है तो माइनस U, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ इसकी जो प्लस वाला है उसको पहले लिख दें। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, इसलिए इसको पहले हम लिख देते हैं। आइए माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, माइनस 2F। अब यहाँ पर माइनस F है, आइए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए इसको F को पहले लिखते हैं, माइनस भी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा। तो आइए यहाँ पर F से 2F में गुणा होगा, 2F स्क्वायर हो गया, 2F से माइनस भी में गुणा होगा तो माइनस 2VF हो गया। यहाँ पर माइनस U से F में गुणा होगा, माइनस UF हो गया, माइनस U से माइनस भी में गुणा हो गया, प्लस UV बराबर F से भी में गुणा होगा तो माइनस VF हो गया, माइनस F से माइनस 2F में गुणा होगा तो प्लस 2F स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए, इस बराबर के दोनों पक्ष में 2F स्क्वायर प्लस में, इसलिए हो जाएगा कैंसिल। अब बच गया हमारा, ये देखिएगा VF यहाँ भी, तो इसको अगर इधर हम ले जाएं, या इसको इधर हम लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, चाहे इस दोनों माइनस को इधर हम ले जाए, UF को यहाँ छोड़ दे, UF को यहाँ पर छोड़िए,
इसमें एफ है, एफ को एक साइड हम करते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा 2VF, 2VF, यहाँ माइनस UF है तो प्लस UF हो गया, इधर पहले से माइनस VF है ये। अब यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर कि 2VF में से एक VF गया, एक VF बच गया, VF हो गया। प्लस यहाँ UF है, इक्वल है हमारा यहाँ U, यहाँ U भी है ना, यहाँ पर U भी है, सॉरी यहाँ पर U भी है तो U भी बच गया यहाँ पर। अब ठीक, अब दोनों तरफ UVF से भाग देते हैं, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो VF बटा UVF हो गया, प्लस UF UVF हो गया, बराबर UV तो UVF हो गया। अब यहाँ VF से VF, VF से VF हो गया कैंसिल, UF से U और F कैंसिल हो गया, UV से UV कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बचा 1 बट्टा U, यहाँ पर 1 बट्टा V बचा और यहाँ पर 1 बट्टा F, जो हमें प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, प्रूफ भी लिख दिया। तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया इस दर्पण सूत्र को, अवतल दर्पण में 1 बट्टा U प्लस 1 बट्टा V इक्वल 1 बट्टा F, तो U और V और F, इस पर जो सूत्र बना है हमारा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हमको मिलेंगे, हम लोग धीरे धीरे इसको बनाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।